हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑफलाइन क्लास। आज हम करेंगे लैंग्वेज वर्क ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ओके, लैंग्वेज वर्क में आप क्या करते हैं? आप हमेशा लैंग्वेज वर्क में ग्रामर का करते हैं। ठीक है, इसमें ग्रामर पोर्शन आपका आता है। ग्रामर, जो भी ग्रामर का पोर्शन आपकी बुक में दिया हुआ वही हम इसमें पढ़ते हैं। ओके, तो हियर वी स्टार्ट। सबसे पहले आपका है यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। फ्रेजेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज? अक्सर आपने सुना होगा जब भी हम कोई शॉर्ट स्टोरी या प्रोज या पोइट्री, तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनको हम फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 1 or 2 वर्ड्स, 2 or 3 वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ सिंपल आइडिया। ओके, वो होता है फ्रेज। वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस करता है पूरा, मतलब फील जो भी आपका आइडिया होगा उसको पूरा वो एक्सप्रेस कर देता है। जैसे देखिए, देर आर लॉट ऑफ फ्रेजेस, बट हेयर इन दिस लेसन वी आर यूजिंग सम, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेजेस हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो हेयर वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, देर इज़ आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, आउट ऑफ प्लेस क्या मतलब होता है? मीन्स जो जिस चीज़ पर सूट नहीं करती। आउट ऑफ प्लेस मीन्स आपको ये चीज़ यहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए थी एंड सडनली आपने ये बोल दिया, तो ये आउट ऑफ प्लेस हो गया। जैसे मंकी जो है वो वहाँ ट्रफ के पास, फीडिंग ट्रफ के पास नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था, वो वहाँ पर उसको वो वहाँ पे सूट नहीं करता है, तो इट मीन्स दैट इज़ ही इज़ आउट ऑफ प्लेस। फिर हो गया आउट ऑफ रीच। आउट ऑफ रीच हो गया पहुँच के बाहर। जैसे हमें, आपने कभी देखा है मेडिसिन की बॉटल्स पे लिखा होता है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। आउट ऑफ रीच मीन्स पहुँच के बाहर। ठीक है, तो आउट ऑफ रीच। प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड फॉर हो गया किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करना, कोई सहूलियत देना, कोई आसानी, कोई लाभ पहुंचाना किसी को। ठीक है, देन टेकन अबैक। टेकन अबैक हो गया एकदम से झटका लग जाना। ठीक है, फिर आ गया इन वेन। इन वेन आ गया बेकार में। वेल टू डू हो गया बहुत अच्छी तरीके से, रहन सहन उनका बहुत अच्छा है। वेल टू डू हो गया वेल सेटल्ड है, अच्छी तरह खा पी रहे हैं। फिर आ गया मेक एन एग्जिट, एकदम से कमरे से बाहर निकल जाना। ठीक है, एकदम से, जैसे कोई अंदर आए और आपने यहाँ से एग्जिट कर दिया। देन गेट होल्ड। ठीक है, उसके बाद गेट होल्ड हो गया पकड़ना, पकड़ किसी की चीज़ के ऊपर पकड़ रखना, होल्ड करना किसी चीज़ को। स्कूप अप, स्कूप अप हो गया जैसे मुट्ठी में दो हाथ जोड़कर जब आप मुट्ठी बनाते, कोई आपकी अंजलि, दोनों हाथों की जो पाम है वो दोनों जुड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कूप। जैसे आप ऐसे पानी हाथ में उठाते हैं या बच्चे रेत हाथ में उठाते हैं, दोनों हाथों को जोड़कर, उसको बोलते हैं स्कूप। ठीक है, नाउ we are going to make the sentences of each phrase. First of all, out of place, जैसा मैंने बताया, not a single cup was out of place in her cupboard. Not a single cup, एक भी कप इधर उधर अपनी जगह से नहीं हिला हुआ था। मीन जो जहाँ पर रखना है वो वहीं पर सेट किया हुआ है। उसके कप बोर्ड में, उसकी अलमारी में जिसमें वो कप रखती है, क्रॉकरी रखती है, सारे कप जो हैं वो अपने अपनी प्लेस पर सेट हैं। कोई भी एक दूसरे, मतलब बाहर नहीं है, इधर उधर नहीं है, उथल पुथल में नहीं है, सब एक जगह सेट करके। दैट इज़ नॉट ए सिंगल कप वॉज आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, नाउ आउट ऑफ रीच। कीप ऑल मेडिसन्स आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, अभी मैंने यही सेंटेंस बताया था आपको कि कीप ऑल मेडिसन्स आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। हर कोई दवाई जो है वो बच्चों की पहुंच से बाहर रखनी चाहिए। प्रोवाइड फॉर, इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक एनफ मनी टू प्रोवाइड फॉर सच अ लार्ज फैमिली। बोलते हैं ये काफ़ी मुश्किल होता है बड़ी फैमिली को पालना, उसको मनी, उसको हर कोई सुविधा देना, प्रोवाइड करना। इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक एनफ मनी, बहुत सारा कमाना बड़ी फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उनको हर एक सुविधा देना, उसके लिए मतलब उस फैमिली को सुविधा देना, दैट इज़ वेरी हार्ड, दैट इज़ एनफ हार्ड। ओके, सो टेकन अबैक,
टेकन अबैक में जैसे मैंने बोला कि एकदम से झटका लगना. ही वॉज टेकन अबैक when they saw a dog with him barking at them. He was taken aback by the hospital staff. बोलते हैं कि एकदम से उसको पीछे धक्का दे दिया गया, एकदम से उसको पीछे धक्का दे दिया. किसने? हॉस्पिटल स्टाफ ने. जब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जो है वो उनके ऊपर भौंक रहा है. ठीक है, जो उस आदमी के साथ कुत्ता है वो स्टाफ के ऊपर भौंक रहा था, तो उन्होंने एकदम से वो झटका दे दिया उसको. ठीक है, पीछे की तरफ धक्का दे दिया. टेकन अबैक. इन वेन. इन वेन क्या हो गया? दे वेटेड इन वेन फॉर अ रिस्पॉन्स. मीन्स वो बेकार में ही उसके रिस्पॉन्स का वेट करते रहे. उसने कोई जवाब नहीं दिया. एंड दे आर इट इज़ इन वेन. वेल टू डू. दे आर नॉट वेल टू डू, देयरफॉर दे विल नॉट अफोर्ड द ह्यूज अमाउंट टू बाय अ कार. मीन्स वो उनका जो रहन सहन है, या दे आर नॉट वेल टू डू, वो इतने अमीर नहीं है. दे बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते. क्या वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक बड़ी अमाउंट कार के लिए बड़ी अमाउंट जमा कर सके. किस लिए? बाय अ कार खरीदने के लिए. ठीक है, दे आर नॉट वेल टू डू. यू हैव टू कीप आइज ऑन यू फ्रेजेस. फ्रेज जो भी हमने इस्तेमाल किए हैं किस तरह से इस्तेमाल किए हैं. नाउ द लास्ट, सेकंड, थर्ड लास्ट. मेक एन एग्जिट. मैंने अभी बताया था. द मंकी वॉज केप्ट इन अ बिग केज बट ही ट्राइड टू मेक एन एग्जिट फ्रॉम द केज. बोलते हैं कि मंकी जो था वो एक बड़े से केज में था, लेकिन वो बहुत ही कोशिश कर रहा था एग्जिट, वहाँ से बाहर निकलने के लिए, पिंजरे में से बाहर निकलने के लिए वो बड़ी ही कोशिश कर रहा था. टू मेक एन एग्जिट, ताकि वो पिंजरे से बाहर आ सके. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. गेट होल्ड. I could not get hold of her and she just legged in. बोलते हैं कि मैं उसको होल्ड नहीं कर पाई, मैं उसको होल्ड नहीं कर पाई, और वो जस्ट उसने मुझे मतलब लेग्ड इट, और उसने उसके साथ ठोकर मार दी उसको. ठीक है, तो मैं उसको होल्ड नहीं कर पाई. आई जस्ट कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ हर. ठीक है, मैं उसको पकड़ नहीं पाई और उसने उसको ठोकर मार दी. लेग्ड इट. ठीक है. नाउ Now the last one. Scoop up. Scoop up. Scoop up का मतलब हो गया, note the pottery vessels used to scoop up the water lashed to the perimeter of the wheel. बोलते हैं note the pottery vessels used to scoop up. Scoop up हो गया होल्ड करना. ठीक है, किसी चीज़, बर्तन में या हाथ में थोड़ा सा पानी लेना, या हाथ में या किसी बर्तन में. तो इन्होंने लिखा है नोट द पॉटरी वेसल्स. दे नोट उन पॉटरी वेसल्स को, मीन्स पॉटरी मीन्स जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको नोट कीजिए कि उसमें कितना पानी आता है. लैश टू द पैरामीटर ऑफ द व्हील्स. और जो हम बर्तन बना रहे होते हैं तो कितना व्हील के ऊपर हमें पानी डालना है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपने स्कूप अप इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो ये हमारे हो गए फ्रेजेस. ओके, नाउ द इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पोर्शन. आप देखिए, इसमें पढ़ना है हमें. नोट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. बोलते हैं कैनवास का बैग जिसमें उसको लिया गया था, सहारनपुर लिया गया था टोटो को, बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसके लिए कि वो उसको बाइट कर सके, उसको काट सके और वहाँ से वो भाग सके. इट मीन्स दैट द कैनवास वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड नॉट बाइट हिज वे थ्रू इट. ये देखिए यहाँ पर सेंटेंस दोनों सेम हैं. ओके, दोनों का मीनिंग सेम है, बट द वे दे आर रिटन. फॉर एग्जाम्पल पहले में हमने टू इस्तेमाल किया है, देर इज़ नो नेगेटिव सेंस इन दैट, और दूसरे में हमने कुड नॉट यूज़ किया है, तो इसमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. बट द मीनिंग रिमेन्स सेम इन बोथ द सेंटेंसेस. यहाँ पे हमें टू का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमने
नेगेटिव नॉट का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम है। यहाँ पे हमने दूसरे सेंटेंस में द कैनवास वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट, सो और दैट का इस्तेमाल किया और टू रिमूव किया है। ही कुड नॉट, कि वो अपना उस पे बैग को काट नहीं सकता अपने निकलने के लिए, जगह बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बट द वे दे आर रिटन दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह हमें अब जो वर्क दिया गया है, हमें क्या करना है, यूज़ टू इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मेक मॉडिफिकेशंस वेयर एवर नेसेसरी। हमने क्या करना है, हमें यू टू का इस्तेमाल करना है। इट मीन्स दे आर इन नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हमें इसको एजर्टिव सेंटेंस बनना है, और यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम नॉट नहीं लगाते हैं, बट मीनिंग शुड रिमेन द सेम। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। पहला है आपका, द क्वेश्चन वॉज सो डिफ़िकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व इट। क्वेश्चन जो था वो काफ़ी मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाया, इट मीन्स यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। ओके, नेगेटिव सेंस आ रहा है। अब आप इसको पॉजिटिव जब टू लगाएंगे तो इसका सेंस देखिए कैसा बनेगा। द क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट, क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट था, किसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए, टू सॉल्व करने के लिए, वो उसको सॉल्व, ताकि वो सॉल्व कर सके। ठीक है, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाया, दैट वॉज टू डिफ़िकल्ट। द क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल है सॉल्व करने के लिए। मीन्स दोनों सेंटेंसेस सेम है, बट वहाँ पे आपने कुड नॉट का इस्तेमाल किया और यहाँ पे आपने टू का इस्तेमाल किया है। ओके, इन द सेम वे वी हैव अ सेकेंड सेंटेंस, शी इज़ सो वीक दैट शी कैनॉट स्टैंड। वो बहुत कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि वो खड़ी नहीं रह सकती। ठीक है, शी इज़ सो वीक, वो इतनी कमज़ोर है कि वो खड़ी नहीं रह सकती। नाउ अगर जब हम इसको अब टू का इस्तेमाल करेंगे, अभी कैसे बनेगा, शी इज़ टू वीक टू स्टैंड, वो खड़े रहने के लिए बहुत कमज़ोर है। मतलब दोनों का सेम है, बट वहाँ पे नॉट का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे सिंपल टू का इस्तेमाल हुआ है, और ये एजर्टिव सेंटेंस में है। ओके, सेम विद द थर्ड सेंटेंस, ही इज़ सो क्लेवर दैट ही कैनॉट बी चीटेड। वो इतना चालाक है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और इसका आपके पास इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा जब आप टू लिखेंगे, ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड। वो इतना चालाक है कि उसको चीट नहीं किया जा सकता, उसको धोखा देना तो दूर की बात है। ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड, वो इतना चालाक है कि उसको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए, नाउ द फोर्थ वन, इट वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट स्टैंड इन द सन। इतनी गर्मी है सो दैट कि वो बाहर धूप में खड़े नहीं रह सकता। ठीक है, अब इसको आपने टू का इस्तेमाल करके देखना है। Here we see the difference. It was too hot for him to stand in the sun. धूप में रहने के लिए, खड़े रहने के लिए उसके लिए बहुत गर्मी है। मतलब वो धूप में मुश्किल से खड़ा रह सकता है, क्योंकि बाहर बहुत धूप है। ठीक है, बहुत गर्मी है, तो वो धूप में खड़े नहीं रह सकता। इस तरह से इसने क्या किया, इसको इट वॉज टू हॉट फॉर हिम, उसके लिए बहुत गर्म है धूप में खड़े रहना। ठीक है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। नाउ द लास्ट वन, इट इज़ वेरी ईजी। आपको एक बार समझना है, देन यू कैन ईजली डू इट। ओके, तो फिफ्थ वन इज़, इट वॉज सो डार्क दैट ही कुड नॉट सी एनीथिंग। बोलते हैं कि इतना अंधेरा है बाहर कि वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है, कुछ भी नहीं देख पा रहा है। ठीक है, नाउ चेंज दिस, इट वॉज टू डार्क फॉर हिम टू सी एनीथिंग।
उसको दिखाई देने के लिए बाहर बहुत अंधेरा है। इसका तो आप खुद ही फिर नेगेटिव ले सकते हैं कि वो मीन्स बाहर बहुत अंधेरा है तभी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो नॉट नहीं लगाकर भी हमें सेंस जो है वो नेगेटिव बन रही है। तो इस तरह से हमने इन 5 सेंटेंसेस को हमने चेंज कर दिया। ओके, गो थ्रू these sentences and learn them how can we change these. Okay, till then stay home, stay safe.